Hello everyone, this is me Anjali. I hope you all are doing well. So, आज let's talk about what should we talk about? To be honest, मैं यहाँ बैठी with nothing in my mind. I thought बैठ के देखते what we can talk about today. So, let's speak. Let's talk about do not be too quick to judge others. या हम क्या होता है कहते हैं ना हम किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. ठीक है, बट इट्स नॉट क्वाइट ट्रू. ठीक है, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और वो आखिरी बार होगा तो वो बात अलग है. बट होता है ना, लेट्स सपोज़ कि हम स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो वी टॉक टू डिफरेंट पीपल. ठीक है, और कुछ एक दो बारी या तीन बारी उनसे इनकाउंटर करते हैं एंड बहुत लोग होते हैं जो उनको जज करने लगते कि वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, बस दो तीन बारी के इनकाउंटर में. दिस इज़ सो रॉन्ग, लाइक लिटरली सो रॉन्ग. नहीं समझ में आता है. दो तीन बारी आप किसी से बात करोगे, आप उनका पूरा पर्सनैलिटी नहीं जान पाओगे. आप एक साल भी रह लोगे तो शायद किसी का आप पर्सनैलिटी सही से नहीं जान पाओगे. ठीक है, तो लोगों को समय देना सीखो. ठीक है, लोगों को समय देना सीखो. कोई भी रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बिल्ड हो जाती है. वो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप हो या प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो, आई गेस इट्स द करेक्ट वर्ड. करेक्ट में अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो. कोई भी रिलेशनशिप वो मतलब इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप. एक महीने में सब कुछ नहीं बन जाती है. एक महीने में वो आपको ना आप उनको जान पाओगे. तो टाइम देना सीखो, टाइम दो और बी पेशेंट. ठीक है, हम क्या होता है मोस्टली कपल्स जो रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं एक दूसरे को जज करने में बहुत क्विक होते हैं. कुछ नहीं किया तो अपने दोस्तों से उसकी बुराई करेंगे, अपने पार्टनर की, लाइक वो ऐसा है, वो ऐसा है, मेरे लिए ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत है देन टॉक टू योर पार्टनर. नो, व्हाई आर यू टॉकिंग टू अ थर्ड पार्टी जिसको आपका सिचुएशन सही में नहीं पता है अच्छे से. आप जितना बताओगे उन्हें तो उतना ही पता चलेगा ना. आपका पार्टनर का सिनेरियो, उनके तरफ से क्या उनको फील हो रहा है, वो तो वो उस थर्ड पार्टी को नहीं पता है ना. तो वो आपको सजेशंस भी आपके बताए हुए बातों पर ही देंगे. सो दिस इज़ सो रॉन्ग. उसकी वजह से बहुत टाइम आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है, जबकि वो नहीं बच सकता था रिश्ता. आपकी बेवकूफ़ी की वजह से वो टूट जाता है जस्ट बिकॉज आप पेशेंट नहीं हो या फिर आप समझते नहीं हो किसी चीज़ को. तो खुद को बदलो. ठीक है, एज अ ह्यूमन आप खुद को डेवलप करो. अगर आप खुद को डेवलप नहीं करोगे, आप जितने भी रिलेशनशिप में जाओगे ना आप टॉक्सिक ही रहोगे. सो डोंट, आप दूसरे को टॉक्सिक बोलते रहते हो लेकिन आप खुद को भी तो सही करो ना. क्योंकि कोई भी चीज़ एक हाथ से ताली नहीं बजती. और वो कोई इंसान सच में टॉक्सिक हो तो वो बात अलग होती है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कोई इंसान ना समझता नहीं है, पेशेंट नहीं होता है या अंडरस्टैंडिंग नहीं होता. तो ये सब अपने आप में कल्टिवेट करो खुद के अंदर. देन यू विल अट्रैक्ट पीपल लाइक यू एज वेल. आप जैसे हो आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे मोस्टली. और नहीं कर रहे हो तो वो बात अलग है. बट मैं बस बोल रही हूँ कि अपने आप में वो कल्टीवेट करो तो आपको वो दूसरों में मिलेगी और वैसे लोग आपको मिलेंगे. तो रैदर देन चेंजिंग द पर्सन, चेंज योरसेल्फ. और ख़ुद को बदलने के बाद भी वो इंसान वैसा ही है देन प्रॉब्लम तो वो इंसान में ही है. सो या, किसी को बोलने से पहले खुद को बदलो, देन सी व्हाट हैपन्स. उसके बाद कुछ बोलना होगा तब बोलना. लेकिन खुद को ही नहीं बदल रहे हो और सोच रहे हो कि दुनिया बदल जाए, डजंट मेक एनी सेंस टू बी ऑनेस्ट. सो या, इट इज़ व्हाट इट इज़. आई लव यू.